मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय उसका हम लोग मत्ती 25 का 31 से पढ़ेंगे आगे तक। यहां पर लिखा हुआ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुमने मुझसे मिलने आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर वचन के लिए। हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि एक दिन जिस प्रकार से यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन इस जगत में, इस संसार में कोई हर एक लोगों को, विशेषकर जीव जंतुओं में से कोई जीव जंतु नहीं, मानव को, केवल मानव को एक दिन परमेश्वर जो है न्याय करेगा। उसके दरबार में, उसके न्याय सिंहासन पर सारे लोग खड़ा होंगे और न्याय करने का यहां पर जो है कुछ तरीका को बताया गया कि न्याय यहां पर भेड़ और बकरी, भेड़ का गुण और बकरी का गुण दोनों का अलग अलग होता है। भेड़ जो है, भेड़ का चरवाहा हमेशा आगे आगे रहता है और बकरी का चरवाहा पीछे पीछे रहता है। इस प्रकार से अलग है दोनों का। चरवाहा भेड़ का आगे रहता है, चरवाहा आवाज लगाता है और भेड़ पीछे से चलते हैं, और बकरी का पीछे चरवाहा रहता है और पीछे से आवाज लगाता है, तब जो है बकरी आगे घूमते हैं। हालेलुया। उसके बाद में भेड़ जो है हमेशा सिर को झुका करके चलता है और बकरी हमेशा अपना सिर को ऊपर उठा करके चलता है। तो इसमें भेद है। भेड़ की चरवाहा आगे है, इसका मतलब यह हुआ यीशु मसीह हमेशा कहता मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, मेरे पीछे हो ले। पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास और याकूब जाल पकड़ करके और झील में मछली पकड़ रहे थे, वो लोग को बोला कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम लोग को मछली पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो उसके पीछे, यीशु मसीह के पीछे हो जाना है, ना कि हमारे पीछे यीशु मसीह चले। चरवाहा हमेशा आगे चलता है और भेड़ जो है उनके पीछे चलते हैं। हम किस कैटेगरी में हैं? क्या हम यीशु मसीह को पीछे कर दिए या यीशु मसीह हमारे आगे? हालेलुया। हमेशा ध्यान रहे कि यीशु मसीह आगे रहना चाहिए, तब हम एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे मसीह कहलाएंगे। उसके बाद में भेड़ जो है सिर को नीचे करके चलता है और बकरी सिर को ऊंचा करके चलता है। ये ऊंचा और नीचे का मतलब क्या होता है? नीचे करके भेड़ जो है अपने सिर को नीचे करके इसलिए चलता है, ये सिर को नीचे करने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति वो भेड़ के अंदर वो नीचे करने का तात्पर्य है, वो दिखाता है कि भेड़ एक नम्र है और दीन है और अपने आप को झुक करके, हालेलुया, अपने आप को झुक करके चलने वाला। हमेशा हमारा एक मसीह एक हमें ऐसा आचरण को बताया है जिसमें हमें अपने आप को जो है नम्र और दीन होकर के अपने आप को झुक करके चलो। हालेलुया, झुक करके, नम्र बन करके। और बकरी जो है सिर को ऊंचा करके चलता। सिर का ऊंचा का मतलब होता है कि अपने आप में नम्रता और दीनता खत्म हो जाता है, घमंड आ जाता है और घमंड से सिर को ऊंचा करके चलना। तो इस प्रकार से बकरी, भेड़ और बकरी में तीसरा अंतर,
बकरी का आवाज अलग है। बकरी जो हमेशा मिमियाता है और भेड़ जो है वो मिमियाता नहीं है। उसकी आवाज कुछ मोटा है, कुछ लगता है कि मिमियाना जैसा, लेकिन मिमियाता नहीं है, लेकिन बकरी मिमियाता है। हालेलुया। तो यह बकरी मिमियाता है, इसका मतलब है कि मैं हूं। यीशु मसीह अपना परिचय हमेशा अपने चेलों को मैं हूं। जब चेले लोग बीच झील में थे और आंधी और तूफान वो लोग को घेरा हुआ था और यीशु मसीह झील में चलता हुआ आया, तो वहां पर बोला मैं हूं। हालेलुया। पत्र बोलता है यीशु मसीह यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। यदि आप यीशु मसीह हैं तो पानी में हम चल सकेंगे, यदि डूब जाएंगे तो हम नहीं जानेंगे कि आप यीशु मसीह आप भूत होंगे। तो बोलता मैं हूं। यीशु मसीह हमेशा कहता मैं हूं। इसके अलावा संसार में कोई नहीं कर सकता है मैं का मतलब होता है घमंड को, अहंकार को दिखाता। मुझे देखो, मैं इतना हूं, ये हूं, मैं मेरा। हालेलुया। सब कुछ हमें जानना है, समझना है। प्रभु हमारे पास जो कुछ है और हम जो भी हूं सिर्फ आप हो, मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। उसके बाद में भेड़ का झुंड को देखिए और बकरी का झुंड को देखिए। बकरी हमेशा एक दूसरे को ढूंसा मारते नहीं, उसको मारेगा, पता नहीं उसकी सींग खुजली होता तो उसको ढूंसा, उसको मारे। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ भेड़ जो है हमेशा मेल प्रेम तक दिखाता है, एक दूसरे से लड़ते नहीं, लेकिन बकरी हमेशा, ये बकरी वाला आचरण हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। बकरी में मादा और नर दोनों को सींग होता है, लेकिन भेड़ में मात्र नर को सींग होता है, बाकी मादा को सींग नहीं होता। ये सींग उनको बताता है, सींग नहीं होने का मतलब बताता है हम लड़ने वाले में से नहीं हूं। और बकरी का सींग होता है, इसका मतलब है कि हम लड़ने वाला हूं, लड़ते नहीं है तो मुझे चैन नहीं लगता, खुजली होता है सींग में, इसलिए हम एक दूसरे को ढूंसा मारते हैं और वहां तक संतुष्टि नहीं मिलता तो दीवार में जाकर अपने सींग को घसर करके मतलब आराम खोजता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता भेड़ को जिस प्रकार से बकरी और भेड़ को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो न्यायाधीश बनेगा, जज बनेगा और बकरी को और भेड़ को अलग अलग करेगा। भेड़ को दाहिनी तरफ और बकरी को बाईं तरफ करेगा। हालेलुया। बकरी को और भेड़ को अलग अलग करेगा। जब भेड़ को दाहिनी तरफ करेगा तो वहां पर क्या बताता है कि वह भेड़ों को 33 में वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाएं ओर खड़ा करेगा। ये बाएं और दाहिने भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, बाएं नहीं दाहिने, और हम भी परमेश्वर के दाहिने जा बैठेंगे, बाएं नहीं। हालेलुया। बाएं में वो लोग रहेंगे जो पापी जगत में पाप करके जिंदगी बिताते, वो लोग बाएं में हैं। बाएं का मतलब होता है कि बाएं तरफ नरक है, अधोलोक है, जहां रोना और दांत पीसना है। इसलिए बाएं की ओर सिलेक्ट नहीं करना, हमको परमेश्वर के दाहिने को सिलेक्ट करना है। तो बकरी को बाएं तरफ और भेड़ को दाहिनी तरफ। आगे लिखता है कि वह राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। कितना आदरणीय बात होगा, कितने आदरणीय आवाज से उन लोग को सूचित करेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की आदि से, हालेलुया, जो जगत की आदि से, आरंभ से जो है हमारे लिए तैयार किया गया है, कहता उसमें आ जाओ और उसमें बस जाओ, उसमें रहो, उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। हालेलुया। लेकिन बाईं ओर से बोला को क्या बोलेगा, यहां पर बाएं वालों से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखता है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। यहां पर ये दाहिने और भेड़ों के विषय बात बोल रहा है। मैंने भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, पहला। मैं प्यासा, तुमने पानी पिलाया, दूसरा। मैं परदेसी, तुमने मुझे घर ठहरने के लिए दिया, तीसरा। और मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, चौथा।
और मैं बीमार था, तुमने मुझे सुधि ली। 5वां, मैं बंदीगृह में था, तुमने मुझे मिलने आया। ये छठा, ये 6 गुण वाला भेड़ है। हालेलुया। ये 6 गुण जो है, 6 विशेषता जो है इन भेड़ों में है, और इन भेड़ों में 6 गुण होने के कारण ये लोग को कहता है, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस जगह पर जो आदि से तुम्हारे लिए जगह तैयार किया गया है, फर्स्ट क्लास जगह, जहां पर ना चिंता है, ना कोई प्रकार की परेशानी है, ना कोई प्रकार की दुख है, ना कोई प्रकार की संकट है, ना कोई प्रकार का विपत है, कोई प्रकार की समस्या कुछ नहीं है। उसमें आ जाओ और उसमें बस जाओ। हालेलुया। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे तो आगे में क्या लिखा हुआ है। आगे लिखता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, जो भेड़ है, भेड़ लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया था, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कह रहा, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ। हालेलुया। छोटे में से छोटे भाइयों, छोटे में से छोटे एक व्यक्ति, छोटे में से छोटे विश्वासी, छोटे मतलब एक नम्र, गरीब, तुच्छ, जिनका कपड़ा नहीं, जिनका भोजन नहीं, जिनका ये सारा चीज क्या करता, तुमने उसको खिलाया, हमको खिलाया। यीशु मसीह कहता हमको खिलाया। हालेलुया। हम लोग को अपने जीवन को इस सांचा में फिट कर लेना है कि हम अपने छोटे, गरीब और नंगे लोगों को कपड़ा देना, खाना खिलाना, पानी पिलाना जो है, जब हम करते हैं, ये हम उसके साथ नहीं करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह साथ करेंगे तो इस संसार में कोई देखे चाहे नहीं देखे, ये काम के लिए कोई ताली बजाए चाहे न बजाए, इस काम के लिए कोई हमको तारीफ करे चाहे नहीं करे, हमारे लिए एक दिन उस जगह पर जहां पर पूरे संसार, पूरे विश्व, सारे संसार के लोग जहां पर रहेंगे, वहां पर हमारा नाम ऊंचा होगा और बोलेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। यहाँ पर भेड़ की कैटेगरी के लोग जो दाहिनी तरफ है, वो लोग बोला कि प्रभु आपको कब हम खाना खिलाएं, आपको हम कब कहा किए, आपको हम कब कहा किए, जो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह कह दिया, तुम छोटे से छोटे व्यक्ति को जो तुमने किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। एक माता पिता का उदाहरण हम पहले बताए हैं, ये बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए माता पिता हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यदि वो असहाय है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो इतना तक कोशिश करो कि उसको एक जगह दे दीजिए खाने के लिए, भोजन खाने के लिए उसको दीजिए। अपने घर में अपना माता पिता या अपना जो है अपना व्यक्ति का एक सदस्य बना लीजिए। ये इस प्रकार से करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में एक अच्छा स्थान मिलेगा। हम वहां पर हजारों आदमी के सामने, हजार बहुत कम बोल दिए, एक करोड़ों करोड़, अरबों अरब जो विश्व की संख्या है, वहां उन लोगों के बीच में हमारा नाम होगा, हे पिता के धन्य लोगों, इधर आओ। हालेलुया। तो इस प्रकार से अब जो है बाईं तरफ, दाएं तरफ की बात हो गया, बाएं तरफ के लोगों के विषय में क्या कहता है? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। दाएं बाएं ओर वाला जो बकरी कैटेगरी के लोग हैं, बकरी वाला नेचर, बकरी वाला स्वभाव, बकरी वाला मैं मेरा, हम किसी को नहीं, इस प्रकार की स्वभाव देने वाला, सिंह लड़ाने वाला, हमेशा इससे लड़े, उससे लड़े, इससे घुसा मारे, उससे घुसा मारे, इस प्रकार से बराबर का जो जिसका कैटेगरी है, आचरण है, उसके लिए कहता हे कहेगा, हे श्रापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया। नरक हमारे लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, शैतान के लिए नरक तैयार किया गया। नरक जो है शैतान के दूतों के लिए, और शैतान के लिए वो नरक तैयार किया गया, हम लोग के इंसान के लिए नहीं। हम जितने भी संसार में जितने भी प्रकार के जितने भी जाति लोग पाए थे उनके लिए नरक नहीं है, लेकिन उस शैतान के काम करने के कारण जो है वो व्यक्ति उसमें चला जाता है। हालेलुया। आगे लिखता है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था बंदीगृह में था और तुमने मुझे सुधी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से आए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग इस समय निकालेंगे इब्रानियों का पुस्तक निकालेंगे, उसका 13 अध्याय 13 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। भाईचारे के प्रीति बने रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी याद समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है, विवाह सब आदर। यहाँ पर क्या पाए? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों को ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी या समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से सलाह देता है एक विश्वासियों को। उसके बाद में निकालेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 58 का 7 को पढ़ेंगे। यशायाह 58 का 7। क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देकर के वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब जो है लिखता है, तब तेरा प्रकाश लाइट जो उजाला पाँव फटने तक ना छिपेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। कहता है तुम शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म मतलब धार्मिकता आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इन बातों को करने के द्वारा, इन चीजों को करने के द्वारा जो है इस प्रकार का कहता है कि तुम्हारे साथ, हमारे साथ और हम लोगों के साथ में होगा। इसलिए हम लोग को जो है ये काम करना जरूरी। नीति वचन 14 अध्याय उसका 31। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है। जो कंगाल पर, गरीब पर अंधेर करता है उसको, उसका कर्ता मतलब उसको सृजने वाला, उसको जिसने जन्म कर्म दिया है उसका निंदा करता है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह
जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है, दया करता है, उसको महिमा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। उसके बाद नीति का 17, नीति वचन 17 उसका 5। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, हाँ, निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वो उसकी कर्ता का निंदा करता है। और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, वो किसी की विपत्ति पर, संकट पर हंसता है, वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। वो निर्दोष नहीं ठहरता। 19 का 17, नीति वचन 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। वो यहोवा को उधार देता है, और वह उसके इस काम का प्रतिफल और इस काम के प्रति उसको प्रतिफल, रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कंगाल पर तो जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यहोवा को उधार देता। उधार का मतलब है कर्ज देना। आज परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर जो कोई परमेश्वर को कर्ज देता है, परमेश्वर उनको जो है दोगुना उसको वापस कर देता है। हालेलुया। याकूब की पत्री, नया नियम से याकूब की पत्री, उसका 1 का 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ एक भक्ति, एक व्यक्ति भक्ति करता है, उपासना करता है, और उपासना और भक्ति में यदि सिर्फ उपासना और भक्ति करता है और बोलता है कि मैं बहुत बड़ा एक परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर का भक्ति करता हूं, यदि उसकी नजर में अनाथों और विधवाओं के प्रति, अनाथों और विधवाओं, अनाथ का मतलब जिसकी आगे पीछे कोई नहीं है, उसको खाने और कमाने के लिए जो है विवश होना पड़ता है, उस उम्र का भी नहीं है, या उम्र ढल गया है और उस लायक भी नहीं है कि कमा खा सके, उनकी, और विधवाओं को, जो विधवा जिसकी पति नहीं है, असहाय है, के कलेश में उसकी सुधि ले, उसको सुधि लेना, तब हमारी निर्मल भक्ति, शुद्ध और निर्मल भक्ति का मतलब ये होगा। हालेलुया। नहीं तो हमारा भक्ति करना, उपासना करना, चर्च जाना, संगति करना सब कुछ व्यर्थ होता है। तो हमें इन सब को सुधि मतलब लेखा जोखा रखना है, पूछना है, खाना देना है, कपड़ा देना है, और इस प्रकार से जैसे हम अपने घर के सदस्यों को, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उनमें से उसको भी हमें उसी प्रकार से, उसी तरह से प्रेम उसको भी देना। हालेलुया। तब जो है हम भेड़ की कैटेगरी में आएंगे। आगे और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। अपने आप को संसार से निष्कलंक मतलब कलंकित ना रखें। तो इस प्रकार से हम लोग और देखेंगे इसी का याकूब 2 का 15 और 16। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघड़े हों, हाँ, यदि कोई भाई बहन, माता पिता, बच्चे नंगे हो, उघड़े हो, कपड़ा नहीं, फट गया है, हाँ आगे, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और उसको हर दिन खाना पीना की कमी है, घटी है, और तुम में से कोई उससे कहे, हाँ, तुम में से, हम में से, हम लोग जितने भी लोग हैं उनमें से कोई कहे कुशल से जाओ, और उसको हम बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक से रहें, चले जाइए, तुम गर्म रहो, हाँ, तुम गर्म रहो, आगे, तृप्त रहो, हाँ, तृप्त रहो मतलब पेट भरा रहे, पर जो वस्तुएं
देह के लिए आवश्यकता है, हाँ, परंतु जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है, जरूरी है, वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। हाँ, उसको अगर ना दे, उसका भोजन की जरूरत, उसको ना खिलाएं, उसका कपड़ा है, कपड़ा देने की जरूरत है, नंगा है, और उसको कहें ठीक है प्रभु उपाय करेगा, हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए आप चले जाए, ऐसा करके चल जाए, तो फिर क्या लाभ है। हालेलुया। हम लोग इस प्रकार से बहुत अच्छा संतवाना देने के लिए कहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आपको कपड़ा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, लेकिन उसको जरूरत है देने के लिए, हम अगर नहीं देते हैं तो फिर वो कहना और हमारा भक्ति करना, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और इस पर कोई लाभ नहीं। हालेलुया। तो हमें जो है इन बातों को जानना है और समझना है कि हम जो है इन चीजों को करने के द्वारा हम क्या करते हैं। उसके बाद में मत्ती 10 अध्याय, मत्ती 10 का 40 से पढ़ें। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यहाँ पर क्या कहता है यीशु मसीह, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। उस भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, प्रतिफल पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ, इनमें से छोटे में से किसी को मेरा चेला जानकर यदि एक कटोरा पानी, ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। किसी भी रीति से वह अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। एक गिलास ठंडा पानी में इतना बड़ा ताकत, कोई गरीब को कपड़ा देने से इतना बड़ा ताकत है कि हम प्रतिफल नहीं खोएंगे और हम पिता के धन्य लोगों बन जाएं। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये चीज बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ निष्कर्ष, इन तमाम चीजों की निचोड़, इन तमाम चीजों की रिजल्ट और परिणाम क्या है, हम लोग निकालेंगे गलतियों का पुस्तक। गलतियों उसका 6 अध्याय, उसका 6 से पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले की भागी करे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और वही चीज को काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए होता है जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा नाश की कटनी काटेगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए होता है जो कोई आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो, कमजोर ना हो, तो हम सही समय में कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले जहाँ तक अवसर मिले हम सब के सब भलाई करें, हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। हम लोग यूहन्ना की समाचार यूहन्ना 5 उसका 29 को पढ़ेंगे। जिन्होंने
हाँ, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए भी उठेंगे। हाँ, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो दंड के लिए पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। जिन्होंने भलाई की है जीवन के लिए पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जो भलाई नहीं किया है, बुराई किया है, वो दंड के लिए पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो का पुस्तक, रोमियो उसका 2 अध्याय 2 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और नम्रता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, जो विवादी है, सत्य को नहीं मानते, परंतु अधर्म को मानते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा। और जो परमेश्वर के कोप और प्रकोप पड़ेगा, उसको परमेश्वर बाईं ओर वालों के झुंड में रखेगा, जिसका अनंत मृत्यु है, अनंत जीवन नहीं है, अनंत मृत्यु है। और वे वहां पर दांत पिसेंगे और अपने आप को जो है वहां पर पाएंगे, जिसमें कोई मददगार नहीं होगा। हम लोग इस समय प्रकाशित वाक्य का पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं, और यह नहीं जानता, परंतु यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कहता है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, पहला, दूसरा में तुच्छ, तीसरा में कंगाल, चौथा में अंधा और 5वां में नंगा। हालेलुया। हमें जो है इस संसार की धन से धनी नहीं, परंतु संसार की धन को सही इस्तेमाल करके हम जो है उस परमेश्वर के राज के लिए हमें धनवान बन जाना है। हालेलुया। हम लोग लास्ट वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 उसका 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, पर किसी के पास संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई के कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया। यह निष्कर्ष है इन भेड़ और बकरियों को अलग करने का, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इस अंतिम समय का न्याय के लिए हमें जो है तैयार रहना है। हमें इसी संसार में, इसी दुनिया में रह करके अपने आप को जो है अनंत जीवन के लिए स्थान, जगह बना लेना है, ताकि हमें जो है वो स्थान मिले जहां पर हम जाने के लिए तपस्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं, चर्च जाते हैं, भजन स्तुति करते हैं, और इस प्रकार से जो है हम उस परमेश्वर की एक अच्छा भक्त बन सकते हैं, एक अच्छा आराधक बन सकते हैं, एक अच्छा आराधना करने वाला, अच्छा भक्ति करने वाला, एक अच्छा परमेश्वर की महिमा करने वाला बन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आई प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया। महिमा के जो परमेश्वर
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे बीच में होने के लिए और सुंदर वचन आज दिया, इसके धन्यवाद है प्रभु जी। इस समय हम लोग फिर से आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। आशीष का पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज के वचन को हम लोग पिता परमेश्वर हृदय में बसाने पाए और पिता परमेश्वर जो गुण है एक विश्वासी का उसके अनुसार हम चलने पाए, जो कि हमें उस मार्ग में ले चलता है जो स्वर्ग की ओर जाता है। हाँ पिता परमेश्वर हमें ऐसी आशीष दी कि हम इसमें से हम एक भी न भटकने पाए और सबको हम स्वर्ग के राज के भागीदारी होने पाए, जो आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम जा सकते हैं, जो वचन हमारे मनों को घबरा करके हमें भटकाने की कोशिश करने वाले सारे देश बंधन को यीशु के नाम में सारा दोष होता है। प्रार्थना सुनने के प्रार्थना करने है और जो कुछ नहीं मांग सके उससे प्रार्थना छोटी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन ऐसे प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु प्रार्थना बहुत समय हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे कोई होती है वैसे हमारे भोजन की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराध को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज कृपा और महिमा सदा तेरी है। हमारी परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की समृद्धि सहभागिता हम सब के साथ आज से लेकर जीवन शुरू कर बने। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।